आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है सऊदी प्रिंस और जो बाइडेन की, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। जहां बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर गए और सऊदी अरब के दौरे पर जब पहुंचे तो बाइडेन को लगा कि तमाम शाही घराना जो है उनकी खिदमत में बिक जाएगा, पर शाही घराने से एयरपोर्ट लेने कोई नहीं पहुंचा। और जब जो बाइडेन खुद चल करके शाही घराने पहुंचे तो शाही घराने में कुछ इस तरीके से स्वागत हुआ जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों नेता आपस में एक दूसरे की मुट्ठी को यानी कि दूर से छुआते हुए ही गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आए। और जो ये गर्मजोशी थी ये अपने आप में सवाल खड़े कर गई कि आखिरकार जो ये दोनों नेता आपस में किसी और से मिलते हैं तो ये तरीका नहीं होता इनका मिलने का, जो कि जो दुश्मन देश आमने सामने थे। और सऊदी अरब पर नकेल कसने के लिए किस तरीके से अमेरिका ने तमाम साजिशें करी उसकी तस्वीरें लोगों के सामने थी। और सऊदी अरब जाने के लिए किस तरीके से बाइडेन सरकार तड़प रहे थे और खुद जो बाइडेन तड़प रहे थे वो भी तस्वीरें समय समय पर सामने आई। और सपने में भी जो बाइडेन ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा फीका स्वागत सऊदी अरब में होगा। मायूस होकर के सऊदी अरब से लौटे हैं, जिस पर बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जो अपने आप में दुनिया भर में दबदबा और अपने डंके को बताने की कोशिश करता था, क्या उसका डंका अब तब्दील हो चुका है लंका लगने में? जिसकी तस्वीरें अफगानिस्तान से देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें ईरान से देखने को मिली, और अब ऐसा ही सऊदी अरब भी करता हुआ दिखाई दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब रियाद का दौरा करके अमेरिका लौटे थे, उनकी झोली में 460 अरब डॉलर के सौदे थे। मगर जिद्दा शिखर सम्मेलन से अब जो बाइडेन खाली हाथ अमेरिका लौटे हैं। बस कुछ आरंभिक वादे और सहमति पत्र हैं जिनसे अमेरिका कोई मदद मिलने वाली नहीं है। हाँ, उन्होंने इजराइल का थोड़ा फायदा जरूर करवा दिया है कि सऊदी अरब की वायु सीमा इजरायली विमानों के लिए खोल दी गई है, जबकि इसके बदले में सऊदी अरब को तिरान और सनाफिर द्वीप मिल गए हैं। बाइडेन ने इस यात्रा में अमली तौर पर साबित कर दिया कि इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बात की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने जो बाइडेन को बेइज्जत किया। उन्होंने बाइडेन के स्वागत के लिए जिद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के गवर्नर प्रिंस खालिद फैसल को भेजा, जबकि बिन सलमान बैठक में आने वाले अरब देशों के प्रतिनिधि मंडलों का खुद स्वागत कर रहे थे। बाइडेन ने साबित कर दिया कि वे माहिर झूठे इंसान हैं। उन्होंने कहा था कि बिन सलमान से द्विपक्षीय रूप से मुलाकात नहीं करेंगे, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, मगर उन्होंने हाथ भी मिलाया और द्विपक्षीय रूप से मुलाकात भी की। बेशक बाइडेन ने बिन सलमान से मुलाकात में जमाल खशोगी की हत्या का मुद्दा उठाया, मगर इसके जवाब में बिन सलमान ने फिलिस्तीन मूल की अमेरिकी पत्रकार शिरीन आबू आकेला का मुद्दा उठा दिया, यानी अमेरिका के दोगलेपन की निशानदेही कर दी। बाइडेन मजबूरी में कुछ मकसद पूरा करने के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। एक तो वे अरब देशों को तेल उत्पाद बढ़ाने के लिए मनाना चाहते थे, दूसरी ओर ईरान का मुकाबला करने के लिए अरब नेटो का गठन करना चाहते थे, तीसरा इजराइल को क्षेत्र के देशों में पूरी तरह स्थापित करना चाहते थे। मगर लगता है कि एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। मिस्र के मीडिया ने जो बाइडेन पर हमला कर दिया और इस अरब नेटो से दूर ही रहने की बात कही। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने बयान दे दिया है कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। इमारात ने अपना राजदूत तेहरान भेज दिया है, जबकि ओमान, कुवैत और कतर के ईरान से पहले ही अच्छे संबंध हैं। बिन सलमान ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि सऊदी अरब पहले ही 13 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है, जो सऊदी अरब की अधिकतम क्षमता है, यानी अब इसमें इजाफा कर कोई चांस नहीं बचता।
जो बाइडेन ने बयान दिया कि अमेरिका और इजराइल की तरह सऊदी अरब भी यही कोशिश करेगा और ईरान परमाणु हथियार न बना सके। हमें जो बाइडेन के इस बयान पर शक है। शिखर बैठक के बाद जारी होने वाले बयान में परमाणु अप्रसार की बात तो कही गई, लेकिन कहीं ईरान का नाम नहीं लिया गया। शिखर बैठक में जो बाइडेन के भाषण में एक बात यह भी थी कि अमेरिका हरगिज रूस, चीन और ईरान को यह मौका नहीं देगा कि अमेरिका के बाहर निकलने से उत्पन्न होने वाले शून्य को ये देश भरे। सवाल ये है कि जो बाइडेन कर भी क्या सकते हैं। अमेरिका के घटकों को अमेरिका पर भरोसा रहा ही नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में बुरी तरह नाकाम हुआ है। यूक्रेन में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ईरान ने बाइडेन का 2 तमाचों से स्वागत किया है। एक तो फार्स खाड़ी के आसान में दर्जनों ड्रोन भेजे, दूसरे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के तेहरान दौरे का ऐलान कर दिया। इस बैठक में हो सकता है कि तुर्क राष्ट्रपति अर्दोगन भी भाग ले। मध्य पूर्व के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, रूस और चीन का पलड़ा भारी होता जा रहा है, जबकि यूक्रेन में ताजा शिकस्त के बाद अमेरिका पहले वाला अमेरिका नहीं रह गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती थी, जो अपना डंका बजाने का दुनिया भर में दावा करता था और यह दावा करता था कि वो किसी भी देश की हवा चुटकी में निकाल सकता है। किस तरीके से इराक को निशाना बनाया उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, और किस तरह से अफगानिस्तान में घुस करके तालिबान को खत्म करने की बातें करता रहा और 20 साल बाद शिकस्त होकर के वापस लौटना पड़ा और यह मानना पड़ा कि अमेरिका ने गलती की थी अफगानिस्तान में जाकर के, और अब उन गलतियों को सुधारने के लिए मुस्लिम देशों की तरफ अपने डोरे डालने की कोशिश की, पर मुस्लिम देशों ने एक एक कर आईना दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका जो जाल बिछा रहा है वो ईरान के लिए, और ईरान लगातार ताकत अपनी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है तमाम देशों के सपोर्ट के बाद। और जब देशों का सपोर्ट मिल रहा है तो ईरान को लेकर के घेरने की कोशिश सऊदी अरब द्वारा की गई, और सऊदी अरब ने अपना रुख साफ कर दिया ईरान का बिना नाम लिए हुए कि वो इस मामले में खामोश है। और कभी कभी खामोशी कहीं ना पूरी तरीके से, एक कहा जाता है कि खामोशी अक्सर ये बताती है कि वो किस और रुख करने वाली है। फिलहाल बाइडेन का ये दौरा फीका साबित हुआ, और जिस तरीके से बाइडेन ने सऊदी प्रिंस सलमान को घेरने की कोशिश की, उसका मुंहतोड़ जवाब भी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। खूब एक दूसरे को जलील करने की कोई कोशिश को नाकाम नहीं जाने दिया गया। सवाल किया गया तो काउंटर भी मिला, जो कि अमेरिका हर जगह पर फीका साबित हुआ। अमेरिका से सऊदी अरब के दौरे की आ रही हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।